नमस्कार, मुंबई सितारा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। माता रमाबाई अंबेडकर नगर पुलिस वसाहत चंदन जी निकालजे पे गोपीचंद सानप द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करते हुए सबूत के तौर पर कुछ कागजात मुंबई सितारा को दिखाते हुए शांति सागर पुलिस वसाहत प्रकल्प के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ एक ही ऐसा व्यक्तिमत्व है और वो है शांति सागर पुलिस वसाहत के अध्यक्ष रामदास सिंगाड़े और इनके साथ पुलिस वसाहत के पुलिस सभासद और झोपड़ीधारक भी साथ है। चंदन निकाल जी पे भी आरोप किए हैं। उन्होंने इलीगल तरीके से ऑफिस बनवाया है, दुकान बनवाया है, चबूतरा बनवाया है, ऐसे बहुत से आरोप निकाल जी के ऊपर है। ये आरोप सानप जी ने किए हैं। उस बारे में चंदन जी से बात करते हैं, वो उस बारे में खुलासा करेंगे। नमस्कार। शायद अपनी ये दूसरी मुलाकात है और पहली मुलाकात मेरे ऑफिस में हुई थी। मैं आपसे पहला ये सवाल करना चाहता हूँ, सानप कौन सानप? अभी मेरे से बेहतर आप बता सकते हो सानप कौन है। सानप, यहाँ पे 2-4 सानप है, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कौन सानप? गोपीचंद सानप। अच्छा, वो चोर गोपीचंद सानप, उसको मैं चोर इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बात अपन कहते हैं उसके पहले उस बात के बारे में मालूमात होनी ज़रूरी है। मेरे एजुकेशन में उसको चोर बोलना सही नहीं लगता है क्योंकि थोड़ी देर पहले शिंगाड़े साहब ने पूछा कि शेर चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। शेर चलता है, 4 कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, शेर आगे चलता है, लेकिन वो शेर ने अगर पंजा नहीं उठाया तो आगे जाके और 4 कुत्ते भौंकते हैं। तो इसके लिए उसको अभी यहाँ पे चोर बोलना ये सही है। और रही बात जो आपने अभी मुझे सवाल किया है कि चंदन निकालजे जी आपको गुंडा कहा गया या मेरा ऑफिस जो है वो इल्लीगल है और मैंने जो चबूतरा बनाया है वो सब, तो वो सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। मराठीमध्ये संतांनी एक गोष्ट सांगितली, एक अभंगामध्ये खूप सुंदर वाक्य आहे की पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा। हम गुंडा है। गुंडा वही इंसान होता है जो अच्छा काम करता है। संतों ने अभंग में कहा है कि पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा कि जैसा तीनों लोकी झेंडा। अगर हमारा तीनों लोक पे झेंडा बज रहा है तो वो हमको गुंडा नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा। और हमारी जो हकीकत है, हम तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप लोगों से पूछो कि निकालजे क्या है। हालांकि आपको पहले भी लोगों ने बताया कि वसंत दादा निकालजे जो मेरे पिताजी हैं उनके बारे में लोगों ने बताया, अभी मेरे बारे में बता रहे। तो वो सानप जो बोलता है उसके तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि वो जलबिन मछली हो चुका है। और एक कहावत है कि मरता क्या ना करता। फिलहाल वो मर रहा है, इसके लिए वो कर रहा है। मैं तो उसको शुभकामनाएं दूंगा कि सानप तू कर और कोशिश कर, क्योंकि तेरी जो कोशिश है वो तेरे खिलाफ हो रही है। लोगों को समझ रहा है एक इंसान अच्छा काम कर रहा है शिंगाड़े, उसके खिलाफ तू बोलता है और उसके खिलाफ बोलते बोलते तू ये सब बातें बोलता है कि शिंगाड़े चोर है, निकालजे चोर है, निकालजे गुंडा है, शिंगाड़े गुंडा है। अरे गुंडा वही होता है जो लोगों को न्याय देता है। हम गुंडा है, यह हम आपके माध्यम से कहते हैं कि गुंडा है। रही दूसरी बात इल्लीगल ऑफिस की, तो आपके माध्यम से मैं सानप से और सभी दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ कि शांति सागर क्या है। व्हाट इज़ द शांति सागर? जैसे कि थोड़ी देर पहले सुनील जाधव जी ने कहा कि हम लोग यहाँ से 40 साल रह रहे। ये 13.5 एकड़ का जो भूखंड है वो म्हाडा का, इसके ऊपर हाउसिंग बोर्ड का ट्रांजिट कैंप जिसमें 904 घर थे। वो 904 घरों में हमारे लोगों ने इलीगल ट्रेसपासिंग किया, बराबर। उसके बाद यहाँ पे मेरे पिताजी ने एक संस्था बनाई,
वो संस्था बनाने का रीज़न यही था कि गवर्नमेंट के माध्यम से, शासन के माध्यम से कहीं पे जो है कि अनुसूचित जाति जमाती के लिए, मागास वर्गीय लोगों के लिए कोई भूखंड ले और सोसाइटी बनाए। लेकिन ये जगह पे जब दक्षता का ट्रांजिट कैंप गिराया गया और डीसीपी कापसे ने वो भूखंड पुलिस हाउसिंग स्कीम के लिए परचेस किया, लीज पे लिया, उस वक्त यह हमारे जगह पे भी उसकी नज़र गई। उस वक्त 5,000 रुपया स्क्रूटिनी फ़ी भर के हमने ये जगह पे आर्किटेक्ट अपॉइंट किया। शांति सागर ये बाद में आई हुई है। पहले यहाँ पे जो बिल्डर था, यहाँ पे हाउसिंग मिनिस्टर छगन भुजबल साहब महात्मा फुले समता परिषद नगर बनाने वाले थे। बाद में उनकी सरकार गिर गई, फिर शिवसेना की सरकार आ गई। शिवसेना के सरकार के उस वक्त लीलाधर डाके साहब ये मंत्री थे और हमारे यहाँ के आमदार थे। तभी यहाँ पे शिवशाही योजना में हमारे लोगों को घर बांध के देने वाले थे और उसी के साथ और लोगों को जो बिल्डर उसके माध्यम से सेल में डालने वाला था, माड़ा को घर देने वाला था। तो ऐसा ये हिस्ट्री है। तभी कापसे साहब ने मेरे पिताजी को बोले कि निकालजे जी तुम हमारे साथ में आओ। हम लोग तो एग्री हो रहे नहीं थे। तो बाद में उन्होंने जो हमारे फाइनेंसर थे, जो बिल्डर थे, जो उनका नाम है लक्ष्मी छेड़ा करके, वो बहुत बड़े बिल्डर थे, तो उनके साथ कापसे साहब ने मीटिंग किया। बोले कि मेरे पुलिस वाले जो है उनको अत्यल्प वेतन है और उनके लिए मुझे स्कीम करनी है, तो आप ये करो, हमें सपोर्ट करो। उसके बाद हमने हमारे डेवलपमेंट राइट्स ये शांति सागर स्कीम को दी। तो आप मुझे बताओ, शांति सागर पहले क्या हम लोग पहले? कौन पहला? हम लोग पहले ना। तो हमारा कार्यालय जो है वो आज से नहीं है। वो जो कार्यालय है वो 92 से है, जिसका उद्घाटन हाउसिंग मिनिस्टर छगन भुजबल साहब ने किया था। वो सानप अनपढ़ आदमी है, उसको कुछ मालूम नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों ने बताया जुआ खेलना, क्या क्या करना, वो उसके निजी ज़िंदगी है, उसमें मैं झाँकूंगा भी नहीं। लेकिन उसने बोलने से पहला मैं उससे एक विनंती करूँगा कि तू पहले हिस्ट्री जान, नहीं तो ज़बान उठाई और कहीं पर भी चिपकाई। तेरी आदत रहेगी कहीं पे भी ज़बान डालने की, लेकिन तू किसके ऊपर ज़बान उठा रहा है वो पहला देख, क्योंकि तू ही कह रहा है कि हम गुंडा है। ये हो गया दूसरा खनन। तीसरा बात जो उसने कहा है कि वो चबूतरा का, तो उसके बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि वो जो भूखंड है वो हमारे लीज में शांति सागर के नाम पे है। उसके ऊपर बहुत सारी गंदगी वो होती थी, गंदगी होती थी। बीएमसी फाइन किसको मारती थी? शांति सागर सोसाइटी को, क्योंकि हमारा भूखंड है। कम से कम यहाँ पे 7 से 8 बार फाइन मारी गई है। तो उसके बाद शिंगाड़े साहब ने हमसे चर्चा की, उन्होंने बोला कि जो कुछ है अपन उस भूखंड के बारे में सोचेंगे। उसी दौरान गए बारिश में वहाँ पे एक झाड़ की डाली गिर गई। भगवान का शुक्र है कि वहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ। तो हमने ये तय किया कि ये आने वाले बारिश में अगर उस झाड़ को अपन एक वट्टा बनाएंगे, एक कट्टा बनाएंगे, तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा और वहाँ पे आने जाने वाले लोग जो है वहाँ पे बैठेंगे, अच्छी साफ सफाई वहाँ पे होगी, तो वहाँ पे कोई कचरा नहीं डालेगा। तो ये जो हमारी सोच थी ये गंदी है, गंदी सोच है। लेकिन ये नहीं, अगर वो कट्टा बनेगा तो नाम किसका होगा? शिंगाड़े का। इसके लिए उसको विरोध करो। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आदरणीय संपादक जी पवार साहब, कि ये जो कर रहा है ना, ये सिर्फ एक मराठी में कहते हैं कि विरोधाला विरोध, सिर्फ विरोध करने का। बहुत सारे लोगों ने अभी कहा कि सानप चोर है, सानप ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको जैसा एजुकेशन है वो वैसा करता है, तो मैं सानप को दोष नहीं दूंगा। दूसरी बात यह है कि 2 तरीके के चोर होते हैं, एक सामने दिखता है और एक अंदर से चोरी करता है। यहाँ पे भी वैसा ही है। ये प्रोजेक्ट को रुकाने के लिए 2 इंसान रिस्पॉन्सिबल है। एक है नंद दीपक पाताड़े। अभी मेरे को बताओ, अवार्ड साहब ने यहाँ आके बोला कि जो भी है मैं ये प्रोजेक्ट चालू कर रहा हूँ, तो दूसरे दिन वहाँ पे लेटर जाता है कि तुम ये प्रोजेक्ट कैसा चालू करते हो, त्याचा खुलासा करावा। ये मैं आपको राइटिंग में बता सकता हूँ। आप SRA में RTI डालो, उनका लेटर वहाँ पे मिलेगा। और पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दीपक पाताड़े
कभी भी खुद के नाम से कोई लेटर नहीं डालता। वो इंसान ऐसा है कि वो हमेशा खंदा यूज़ करता है। मैं उसका अच्छा दोस्त था। तो अभी जो लेटर डाला हुआ था वो किसके नाम का था? वो ज्ञानेश्वर तळदेवकर, वो एक्स चेयरमैन थे। और वो महाशय ने तो ये काम किया है कि चुन के आया हो हमारे वोटिंग पे। यहाँ पे संस्था मर्ज है, जैसे अभी चेयरमैन ने बताया कि ट्रांजिस्ट और पुलिस सभासद ये मर्ज होके एक 1129 लोगों की संस्था है। इसमें 321 जन पात्र हैं, वो इनके मेंबर हैं। तो वो महाशय ने पहला चुनाव जीता, तभी उसको ट्रांजिस्ट के वोट चले, स्लम के वोट चले। अभी उसने याचिका दाखिल की है एचपीसी में, हाई पावर कमेटी में, कि ट्रांजिस्ट और पुलिस इनको मर्ज कैसा किया, यानी सिर्फ और सिर्फ विरोध करने का। देखो कैसा रहता है कि कहीं पर भी कोई लेटर डाले ना, तो वो भले झूठ रहेगा, लेकिन वो अपने को वो झूठा जो है वो बाहर निकालने को वक्त जाता है। अभी भी यही हुआ ना, शिंगाड़े अच्छा काम कर रहे थे, मिनिस्टर के दबाव से उनके ऊपर बर्खास्त की ऑर्डर लाई आरिफ के माध्यम से। हाईकोर्ट ने क्या नतीजा दिया, क्यों तुरंत स्टे दी? क्यों? उसमें कुछ तो पेपर उन्होंने प्रोड्यूस किए ना। क्या हाईकोर्ट क्या सिंगाड़े जी का कोई सगे वाला है? बिल्कुल नहीं। तो मैं ये माध्यम से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, उन लोगों ने सोचना चाहिए कि अगर हमें विकास चाहिए, यहाँ पे घर चाहिए, यहाँ पे अच्छी साफ सुथरी सोसाइटी चाहिए, या हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो है शिंगाड़े। मैं ये इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट का एक ही ऑप्शन है सिंगाड़े, उसके बारे में खुलासा करेंगे? प्रोजेक्ट का एक ही ऑप्शन है शिंगाड़े। इनका मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट अगर शुरू करना है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो है चेयरमैन शिंगाड़े। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आपने जब मेरी लास्ट मुलाकात ली तभी मैंने बताया था कि एसआरए से हमें एक पत्र आया है कि पिछले 10 साल में प्रोजेक्ट शुरू करने के लिहाज से एक भी पत्र व्यवहार हुआ नहीं कि जो प्रोजेक्ट चालू होने के लिहाज से सही है। तो जिस वक्त एसआरए में आदरणीय सीईओ लोखंडे साहब के पास हमारी हियरिंग हो रही थी, उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद था। तो मैंने वहाँ पे सवाल उपस्थित किया कि जो घोटाले किए हैं या जो कुछ गलतियाँ की है वो शांति सागर कमेटी ने की है, उसमें हमारा क्या रोल है? कुछ भी नहीं। हम 20 साल बेघर है, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे घर बनाने के लिए परमिशन दो। तो लोखंडे जी ने मुझे कहा कि 15 साल इनसे कुछ नहीं हुआ, आप 15 साल रुके हैं ना, तो 2-3 महीने आप रुको ताकि ये लोग वो सब इम्प्लीमेंट करें, वो सब कंप्लीशन जो है डॉक्यूमेंट्स का वो करे। उस माध्यम से मिस्टर चौहान बिल्डर जो फाइनेंसर है वो और शिंगाड़े जी वो मेहनत कर रहे हैं। जहाँ पे मंत्रालय में मीटिंग हो या एसआरए में मीटिंग हो, महाड़ा में मीटिंग हो, वो मीटिंग में हम उनके साथ में रहते हैं, तो हम वो कान से सुनते हैं कि वो वहाँ पे क्या कंप्लीशंस कर रहे हैं या बिल्डर क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट होना है तो यहाँ पे चौहान बिल्डर जिनका रजिस्टर एग्रीमेंट है, जो फाइनेंसर है यहाँ पे ये प्रोजेक्ट पे, वो तो भाई साथ में चाहिए क्या नहीं चाहिए? वो साथ में रहेगा तो वो पैसा लगाएगा प्रोजेक्ट को। और जो टीडीआर का मसला चालू है ना, शिंगाड़े साहब ने भी कहा, मैं आपको एक हकीकत कहता हूँ कि टीडीआर का अर्थ सानप को सहकार मंत्री बाला साहब पाटिल जी ने पूछा हियरिंग में कि तुम मेरे को बताओ टीडीआर का क्या अर्थ है, तो बोले मेरा अंग्रेजी इतना है नहीं तो मैं नहीं बता सकता। तो उधर बाला साहब पाटिल जी ने उनको कहा की टीडीआर का मराठी में अर्थ में मी तुला सांगतो, टीडीआरचा अर्थ होतो हवेतला पैसा। जो मंत्री महोदय है जिनका इतना अभ्यास है, जो इतने पूरे महाराष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, आदरणीय बाला साहब पाटिल जी, उनको ये समझ में आता है कि टीडीआर मतलब हवे में का पैसा होता है। तो ये सानप जो है वो टीडीआर के नाम पे लोगों को क्यों गुमराह कर रहा है, और जो टीडीआर के नाम पे वो गुमराह कर रहा है वो टीडीआर बेचने के लिए 2011 में उसने ही पत्र दिया है। तो ये क्या पत्र किसको दिया है? मेरे पास एसआरए को दिया है। उस वक्त मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, मेरा लेटर है। 2011 के अर्थसंकल्पीय अधिवेशन में माननीय पृथ्वीराज चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने फाइल के ऊपर स्पेशली लिखा हुआ है कि जब तक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है उस वक्त टप्पा टप्पा
यानी स्टेप बाय स्टेप टीडीआर ये मिलेगा। और ये जो स्कीम है ये टीडीआर पे ही है। तो टीडीआर अगर, हाँ 16 बिल्डिंग जो है पुलिस ने बांधी है, लेकिन टीडीआर पूरा स्कीम का किसको मिलेगा? डेवलपर को मिलेगा। हु इज द डेवलपर? शांति सागर पुलिस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज द डेवलपर। तो चौहान कैसा लेके भागेगा? तो सिर्फ लोगों को गुमराह करने का और खुद की राजनीति चलाने का। और अभी उनको मालूम है कि उनका कुछ होने वाला नहीं है, वो चुन के आने वाले भी नहीं, लेकिन लोगों को डिस्टर्ब करने का। सानप के ऐसे भी आरोप है, जो आप लोगों के पास शांति सागर के पास, शांति सागर सोसाइटी के पास जो एग्रीमेंट है वो सोसाइटी के लिए बहुत ही घातक है। इसके बारे में आप बताइए। नहीं, इसके बारे में मैं पेपर से बोलूँगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया, मैं जो भी बोलता हूँ ये पेपर के माध्यम से बोलता हूँ। 2014 में जब हमारा एलवाई रिवाइज होने के बाद हेयरिंग हुई, उस वक्त मैंने उस हेयरिंग में इंटर पिटिशन दाखिल की थी और एडवोकेट सुराना के खिलाफ 8 हेयरिंग मैंने खुद की। उस वक्त मेरा क्या कहना था कि शांति सागर 15 साल लोगों के घर बांधने में अकार्यक्षम हुई है, तो एक तो हमारा भूखंड हमको दे दो, हम वहाँ पे हमारे लोगों को घर देंगे, या टोटल प्रोजेक्ट महाड़े ने करे, या फिर पुलिस को अलग करो यार, हमको अलग करो, ताकि हमारे लोगों को घर मिल सके। उस वक्त गवर्नमेंट ने जो COSRA है, COSRA ने कंडीशन बेस पे इनको एलवाई दिया। एलवाई देते वक्त उन्होंने क्या कहा कि तुमने पहला महाड़ा का घर बांधना है तो महाड़ा के साथ एग्रीमेंट करो, बराबर। वो हिसाब से ये 2014 को मैं आपके कैमरा को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप देख लो, ये सानप है और ये मिस्टर चौहान बिल्डर के जो ये है साजिद चौहान जी डायरेक्टर, ये उनका एग्रीमेंट है। आप ये देख लो, इसकी जेरोक्स कॉपी मैं आपको कभी भी बता सकता हूँ। ये हो गई बात। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो लेटर है ये शांति सागर ने दिया है। शांति सागर ने कब दिया है? 2011 में, जिस वक्त गोपीचंद सानप ये ट्रेजरर था, नंद दीपक पाताड़े ये सचिव था और तड़देवकर ये चेयरमैन था। उस वक्त उन्होंने क्या किया, ये लेटर उन्होंने दिखाया, ये किया। इसमें उन्होंने पिछले एग्रीमेंट के साथ काम करने के लिए उन्होंने एग्री किया और 11 नए मुद्दे उन्होंने इसमें डाले। वो 11 नए मुद्दे चौहान बिल्डर ने एग्री किए। उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे जो है 29 करोड़ रुपया देने का एग्री किया। एज पर द रजिस्टर एग्रीमेंट द वैल्यू मेंशन इज 21.70.00.00, यानी 21 करोड़ 70 लाख इज बिन रिवाइज टू 29 करोड़, कीपिंग ऑल द क्लॉजेस द सम of the register agreement and the issuing the GBR in our name for release of the TDR is only acceptable। इसका मतलब क्या होता है कि जो TDR रिलीज होने वाला है, बोलिए आप बोलिए। अच्छा हाँ, ये देखो, ये मैंने हाईलाइट करके रखा है। इसके बाद सानप ने क्या किया, वो सरकार गिराई, खुद चेयरमैन बना। खुद चेयरमैन बनने के बाद उसने 29 करोड़ का किया 30 करोड़ रुपया, वो भी इसमें मेंशन है। 29 करोड़ का कितना किया कि भाई मैं चेयरमैन बना हूं तो मुझे और कुछ तो चाहिए, उसका किया 30 करोड़ रुपया। तो ये सब जो है ये दिखाने के वक्त, ये सब उसने लेने के वक्त उसने सोचा नहीं क्या TDR क्या है, यानी तभी तू लिख के दिया। तो तभी तूने, अगर शिंगाड़े ने लिख के दिया, तू बोल रहा है पैसा खाया, तो तूने उस वक्त क्या खाया? आप समझ रहे हो हकीकत क्या है, यानी खुद करने का। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो वो बोल रहा है ना इलीगल कंपाउंड कर रहे, कंपाउंड क्यों किया जाता है? लोगों की सुरक्षा के लिए। चलो उसकी सोच कम है, लेकिन तू जब यहाँ पे कंपाउंड डाला और वो बिल्डर को डब्बा रखने के लिए परमिशन दिया फाइनेंसर को, उस वक्त तूने क्यों लेटर दिया? अगर वो बिल्डर भी चोर है तो, यानी तू जब कर रहे तब सब अच्छा, और तेरे हाथ में सत्ता नहीं तो सब चोर। ऐसा नहीं होता है, लोगों ने इस बारे में सोचना चाहिए। और जो कुछ है ना, मैं तो लास्ट टाइम भी बोला, अभी भी बोलता हूँ, मेरे सामने बैठो, ये देखो बक्से भर के पेपर ला चुका हूँ मैं। देखो ये सब इनका काला चिट्टा है इस बक्से में, ये काले बक्से में सब काला चिट्टा है। अभी सब मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ और आपके माध्यम से ही करने वाला हूँ। और शिंगाड़े ये ऑप्शन है,
ये मैं इसके लिए कह रहा हूं कि शिंगाड़े वो जो है वो ट्रैक पे काम कर रहे हैं। पर्यावरण का 7 लाख किसने भरा? शिंगाड़े की कमेटी ने। सीसीओसी के लिए एप्लीकेशन कौन कर रहा है? शिंगाड़े की कमेटी। आईओडी के लिए कौन कर रहा है? शिंगाड़े कर रहा है। और मैं आपको कहता हूं प्रॉपर्टी टैक्स बिना भरे सीसी मिलेगी क्या? ओसी मिलेगी क्या? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो प्रॉपर्टी टैक्स कौन भर के ले रहा है? शिंगाड़े की कमेटी। तो फिर यार शिंगाड़े की कमेटी इतना कर रही है तो वही आदमी प्रोजेक्ट कर सकता हो ना। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि शिंगाड़े इज द ओनली वन ऑप्शन फॉर द डेवलपमेंट। चंदन निकालजे पे जो सानप द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए चंदन निकालजे ने प्रकल्प के बारे में भी जानकारी दी और उन्होंने बताया है कि यहाँ का प्रकल्प पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्तिमत्व है, वो है जानकारी सब पुरावों के साथ पुलिस वसाहत के चेयरमैन शिंगाड़े साहब। आप ये ना